देखिए, हम आज चर्चा कर रहे थे, हम लखनऊ में हैं और प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारे रगों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अब जो है उसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो गई, आर्टिकल जो छप रहे हैं। अब जो खबरें आ रही, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है और अंदर तक कांप उठा है। बातचीत करेंगे लखनऊ में। मोदी जी ने कहा कि हमारे रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। इसको लेकर क्या बड़ी ज़्यादा चर्चाएं हो गई। पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोदी जी क्या क्या बोलते हैं अब सोच लीजिए कि जिस देश में तमाम लोग सिंदूर का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग, एक दो नहीं, तमाम लोग ऐसे हैं, और जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मोदी जी हैं, तमाम शहरों में देखिए कि सिंदूर को रौंदा जा रहा है, उसका पहले सम्मान करिए। और गरम सिंदूर, विज्ञान के युग में आप जी रहे हैं, हमारे रगों में खून बह सकता है, खून बह रहा है, उसमें गर्मी आ सकती है, जोश आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन सिंदूर नहीं बह सकता। सिंदूर नहीं बहने वाली बात है। जो केवल ये बोल रहे हैं ये गलत है और एक तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी यही प्रधानमंत्री हैं भारत के? उनको 140 करोड़ जनता साथ खड़ी थी उनकी, और विपक्ष के सारे नेता भी खड़े थे कि पाकिस्तान को संसार के नक्शे से मिटा दीजिए, लेकिन कुछ नहीं कह रहे थे। पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे, आतंकवादियों को नेस्तानाबूद कर देंगे। मैं मानता हूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी और जो हवाई सेना का जो भी अधिकारी रहे, कुछ लोगों ने वहां जाकर कुछ आतंकवादियों को मार गिराई, ये मैं मानता हूं, लेकिन नेस्तानाबूद नहीं कर पाए। आज भी संसार के नक्शे पे पाकिस्तान उसी तरह बना हुआ है, उसका कुछ बिगड़ा नहीं है। केवल चाहते थे आप पाकिस्तान नेस्तानाबूद हो जाए, उस पे भारत का कब्जा हो जाए पाकिस्तान पे। आखिर बदला लेने की क्या जरूरत है? फिर बदला हम कैसे लेंगे? हम बदला कैसे लेते हैं? जिससे दुश्मनी होती है, आपने देखा होगा, जिससे जानी दुश्मनी होती है तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मर्डर क्यों होता है? मर्डर इसी बात पे होता है कि वो हमारे भाई को मारा था, हमारे पिता को मारा था, हम भी वही बदला लेंगे। अभी सुने होंगे तो आतंकवादी अगर मारने आए तो आतंकवादी को जो है, जिस देश से आए उस देश को समाप्त कर दीजिए। बार बार अगर कोई हमला कर रहा है या आतंकवाद फैला रहा है वहां से, आज नहीं अटल जी के जमाने से या मनमोहन सिंह के जमाने से इस तरह का होता आया, तो अब तो 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बज रहा है और विश्व गुरु है, तो आप क्यों नहीं उसको समाप्त करते? और 140 करोड़ जनता आपके साथ है। जो विश्व गुरु है उसके अंदर तो ये मानवता भी तो होगी ना, कि उन्होंने पहले, देखिए, विदेश मंत्री ने पहले इत्तला कर दिया था, उन्होंने कह दिया था कि भाई हम आतंकी ठिकानों को उड़ाएंगे, उसके बाद ये ऑपरेशन। सुनिए, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि पंचायत करने के लिए सरपंच जो है अमेरिका से आने लगे। अगर दो लोगों में लड़ाई होती है, दो लगभग बराबर के होते हैं, तीसरा बोलता है तो वो लोग उसी को मारने लगते हैं। तुम कहां से आ गए डिस्टर्ब करने के लिए? हमारी उनकी बात हो रही, तीसरे आप कौन से आ गए? अगर दम होता प्रधानमंत्री जी को तो ट्रंप को जवाब देते, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? हमारे देश की जनता, निर्दोष जनता जो पर्यटन के लिए पहलगाम में गई थी, 26-27 लोगों की जानें चली गई, और आप बता रहे हैं कि वो सरपंच जो है आके जो है सीज फायर करा दिए, और ये सीज फायर को मान लिए। ये क्या है? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और वहां के सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे जहां लोग पर्यटन करने गए थे? कैसे ये जो है घटना घटी? कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, भारत के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, घुमाते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे, उसको जो है बर्बाद कर देंगे, उसको पानी के लिए तड़पा के पीछे नहीं हटे, अभी भी पीछे नहीं हटे। वो तो कह रहे हैं कि अभी जो है हम जवाब देंगे। भैया, कोई कहीं कुछ नहीं हट रहा, केवल हमारे देश के लोग गुमराह हुए हैं, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। जो उनको मानने वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मानने वाले हैं, वही चिल्ला रहे हैं कि बहुत कुछ हो गया, एकदम नेस्तानाबूद कर दिए। वो थर थर कांप रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, बिना नींद के वो जो है और यहाँ अमन चैन से सो रहे हैं, सबका पेट भरा हुआ है, सब हंसी खुशी से रह रहे हैं। जिस देश में
140 करोड़ जनता में 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है। एक दिन अंगूठा लगवाएगा, दूसरे दिन राशन देगा, 2 दिन बर्बाद होते हैं। उस देश में लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा। जिस देश में MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, MTech करके और D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके, BEd BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं नौजवान, उस देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा 56 इंच का सीना है? देश के विकास की बात नहीं करेंगे, कल कारखाना लगाने की बात नहीं करेंगे, रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करेंगे, महंगाई समाप्त करने की बात नहीं करेंगे। किसी जमाने में लोग नारा लगाते, बहुत हुई महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बदलेगी सरकार। तो बदल गई है ऐसे बार बार। और अब तो हम कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई, अब बदल जाएगी भाजपा सरकार। समझे, अब बदल जाएगी भाजपा सरकार। जवाब देना चाह वो जवाब दे। देखिए इनकी ये कांग्रेस और सपा की सरकार में ये भी कह रहे थे कि लाइन लगा के गल्ला लेते हैं। कांग्रेस और सपा की सरकार में ना जो कोटेदार हुआ करते थे वो अपने सर पे वो घर घर ले जाके इनके सब यहाँ पहुँचाते थे। आज इसलिए वो बेचारे लाइन लगा रहे हैं। मतलब क्या इस तरह से लोग बात करते हैं। बेरोजगारी, आतंकवाद, 60 साल ये राज किए, 20 साल ये राज किए, अभी भी वही रो रहे हैं। अटल जी कब थे? अभी भी रो रहे हैं। अटल जी BP सिंह की सरकार में थे कि नहीं थे? भाजपा के लोग थे कि नहीं थे? और उसके बाद ये भी आए, वो भी आए, और उसके बाद 11 साल इनको हो गया जो 56 इंच का सीना कह के आया और कहा कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या हुआ? किसी को मिला? केवल सुनिए, ये लोग केवल गुणगान करते हैं। हम सवाल पूछेंगे तो हमें कहा जाएगा ये देशद्रोही हैं। सवाल पूछना एक अपराध बना रहे हैं ये लोग कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए, उनके नेताओं से सवाल पूछिए तो क्या कहेंगे? ये राष्ट्रद्रोही हैं और अपने बहुत बड़े राष्ट्र भक्त हैं। तो इनका मंत्री मध्य प्रदेश का कर्नल सोफिया को कहा ये आतंकवादियों की बहन है, और मुख्यमंत्री जी कहे, उप मुख्यमंत्री वहां के कहे, और इनके MP क्या कहे? आप ये बताइए, जो महिला देश के लिए जान कुर्बान करके, हिम्मत जुटा के, साहस करके और जाके पाकिस्तान में कुछ आतंकवादियों को मार गिरा है, उसे जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जो है यानी बहन है या आतंकवादियों की बहन है, कितनी बड़ी ये देशद्रोह नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है। अगर सवाल पूछ दीजिए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। सवाल पूछना कोई अपराध ने भी कुछ कहा। प्रोफेसर साहब ने जो कहा सही नहीं कहा। जो भी कहा तो सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। अगर गलत कहें तो उन्हें तत्काल जेल भेजना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते, हम गलत बयानबाजी का समर्थन नहीं करते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जो जात लिखवाते हैं, किस जात के हो, वो खाना जो है जब नौकरियों में अन्य जगह भरा जाता है तो वो खाना खत्म कर दें, केवल भारतीय लिखे। किस जात को? भारतीय। तो भारतीय लिखवाओ, कौन मना करता है? इधर कानूनी तौर से हमें जाति दिखाई जाती, आप फला जात के हैं, जात पूछ के जो है सब कुछ हो रहा है और जात पे राजनीति हो रही है, जातीय पे राजनीति कर रहे हैं लोग। कुछ कह रहे हैं, कहेंगे ये जब इनकी सरकार होगी तो ये कुछ नहीं कहेंगे, एक सलाह देंगे ही नहीं अखिलेश यादव जी को। अच्छा, नहीं, हमारा एक सवाल ये है, आपने कहा 60 साल में पूरा उन्होंने देश बर्बाद कर दिया, तो 10 साल से आप क्या कर रहे हैं बता दीजिए। 10 साल से आतंकवादियों के पिछवाड़े पे मिसाइल दाग रहे हैं। अच्छा, जो छोड़े हैं, ये जो कोड़ है यहाँ बो के गए हैं, उसी कोड़ को हम लोग उखाड़ के फेंक रहे हैं। खत्म कर दिए? खत्म कर देंगे। अभी सभी 10 साल हुआ महाराज, इतनी जल्दी का है? अभी बच्चा पैदा हुआ, क्या चाहते हो कि फिर वही बच्चा 9 महीने बच्चा पैदा कर दे? क्या चाहते हो आप? अच्छा, अभी तो हमने शुरुआत किया है। अभी बच्चा 11 साल का हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा जब आतंकवाद को खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का यही संस्कार है। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पिछवाड़े पे मिसाइल दागने की बात करेंगे और उसको उड़ाने की बात करेंगे, यही करेंगे। ये संस्कार है। आप सोच लीजिए कि मध्य प्रदेश का वो मंत्री क्या बोले,
और उसके बाद उप मुख्यमंत्री क्या बोले, और ये कार्यकर्ता कैसा भाषा बोल रहे हैं, ये समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है। चाल चरित चेहरा उजागर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, काम नहीं करना चाहते, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पिछवाड़े वो जो बोल रहे हैं मिसाइल दाग देंगे, ये पिछवाड़े मोबाइल। बड़े भाई की एक बात याद आ गई है, अखिलेश भैया इधर आइए, कहाँ जा रहे हो आप, इधर आइए, कितना चार्ज मिलता है आपको? इनको अखिलेश यादव जी नौकरी दे दी है, इनको जो है बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते, मानिए अखिलेश यादव जी ने इनको परमानेंट एक नौकरी दे दिया। नौकरी मिल गया, 70-80 रुपए, 70-80 रुपए आपको हम देंगे, आप खाली तुम जाओ दारुल चबाओ को गला फाड़ो। आप ये बताओ, आप ये बताइए, ये हमारे भाई बहुत पुराने मित्र हैं, ये हमारे परम मित्र हैं, इनके दर्द को जब ये बयां करते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि नरेंद्र मोदी जी को इनकी भी दर्द को सुनना चाहिए। अभी अगर एक इनके पिछवाड़े पे मिसाइल गिरे तो ये 80 की स्पीड में भागेंगे, हमको भी नहीं देखेंगे कि विश्वकर्मा जी जिंदा रहेंगे कि जाएंगे। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा, भारत को भी सेफ किया, अभी इनको तसल्ली नहीं है। अब देखिए कितनी जबरदस्ती, ये हमारे बड़े भाई को भारतीय जनता पार्टी वाले आईएएस की नौकरी दे के भेजे हैं यहाँ, ये 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं और यहाँ खड़े होकर रोड पे भाजपा की तारीफ करते हैं। हमें अखिलेश यादव भेज रहे हैं, बता रहे हैं नौकरी दिए हैं, और इनको जो है 1.5-2 लाख 1.25 लाख नौकरी दिए हैं, आईएएस की प्रमुख सचिव है इस समय, और यहाँ आके बोलते हैं। और अब बता दिए इनको क्या क्या है। अभी सिंदूर पे बात कर रहे थे, सुनिए बड़े भाई, अभी ये सिंदूर पे बात कर रहे थे कि मोदी के नसों में सिंदूर बह रहा है। यार जो बबर शेर होगा उसी के नसों में तो सिंदूर बहेगा। आप सुनिए, खून नहीं गर्म हो जाता है, बबर शेर की नसों में खून नहीं, खून और सिंदूर बहता है, और कायरों के नसों में क्या बहता, पानी बहता है। आप समझ लिए, अपन नरेंद्र मोदी, अगर पानी नहीं होता तो ये और ये सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये सुनिए, ये सिंदूर की बात कर रहे हैं, जो जिसकी बहन बेटी सिंदूरें नहीं लगाती हैं उनको सिंदूर का दर्द क्या मालूम होगा। जिसकी बहन बेटी सिंदूर नहीं लगाएगी, अभी उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो सिंदूर नहीं लगाएगा उसको सिंदूर का दर्द क्या पता होगा। वो नरेंद्र मोदी जी को अच्छे ढंग से पता है, जो सिंदूर का सम्मान नहीं किया उसे खूब पता है, जिसने सिंदूर का सम्मान नहीं किया उसे खूब पता है, और जो लोग सिंदूर का सम्मान कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। आपको बता दें 11 साल से हैं जो देश में सिंदूर रौदा जा रहा है, उस पर क्यों नहीं कार्य किए इतने दिन से, आप बताइए। और हर जात बिरादरी हर धर्म के लोग हैं उसमें, उनका क्यों नहीं आपने सम्मान किया, उनके वेतन और उनके खाने पीने का क्यों नहीं इंतजाम किए, वो नहीं कर रहे हो। केवल दिखावा, वोट मांगने का तरीका नया नया खोते हो, लाशों पे राजनीति करना चाहते हो, लाशों पे जनता कब तक आपको बर्दाश्त करेगी आदरणीय मोदी जी, आपको कब तक हम लोग सहन करेंगे। आपको 10 साल 11 साल हो गए, अरे आतंकवादियों के लाश पे नहीं चल रहे हैं, अब भारतवासियों के लाश पे आप चल रहे हैं आप।